अब फ्रेंड्स, जैसे आपका कल एग्जाम है तो आपको क्या करना है, रात को आज जितना आपने दिन में पढ़ा उतना सफिशिएंट है। रात को आपको 8 बजे या 9 बजे है खाना खा लेना है। और खाना खाने के बाद में आपको ये टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन लेते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। स्टूडेंट, अगर आप सक्सेस के बारे में नहीं सोच रहे हो ना, तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको एक ही चीज सोचनी है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है और मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। नहीं होगा ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको एक ही चीज सोचना है कि मेरी रणनीति है वो बहुत अच्छी है और मैं वहां पर बहुत अच्छा करूंगा या बहुत अच्छी करूंगी। मुझे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने ईमानदारी से मेहनत की है। क्या करना है आपको, खाना खाने के बाद में आपको थोड़ी देर मम्मी पापा से बात कर लेनी है या अपने टीचर से बात कर लेना है। इस टाइम पे अपने फ्रेंड से बात मत करना, क्योंकि फ्रेंड से बात करोगे तो वो ये कहेगा तुमने ये पढ़ा है क्या, ये पढ़ा है क्या, वो पढ़ा है क्या, वो कई चीजें, और आपको लगेगी यार ये तो मेरे को आ ही नहीं रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है। आपको फ्रेंड से बात नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपको केवल आपके मम्मी पापा से या आपके टीचर से बात करनी है, इसके अलावा किसी से बात नहीं करनी है। अब यहां पर क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स है वो जिस दिन एग्जाम होता है उससे पहली रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको सक्सेस होना है तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने एक साल में इतनी तैयारी कर ली है कि अब आपको रात को 1-1 डेढ़-डेढ़ 2-2 बजे तक जगने की जरूरत है, क्योंकि इस चीज का, ये टेंशन देने वाली रात है, इस चीज का आपके कल एग्जाम पे पक्का इफेक्ट पड़ेगा। मैं कहता हूं आपसे, जितना भी सिलेबस हुआ है ना, जो भी हुआ है, 9 बजे तक हो गया है उतना बस ठीक है, काफी है। अब आपको केवल सोना है और आपको ये नहीं सोचना है कि कल तो बहुत बड़ा एग्जाम है, पता नहीं होगा नहीं होगा। नहीं स्टूडेंट्स, आप जितने ज्यादा चिल रहोगे ना, बस ये सोचना कल कोई टेस्ट मैच है वो खेलने जा रहा हूं, या ये सोचना कल टेस्ट है, टेस्ट देने जा रहा हूं, एंजॉय के साथ में जाऊंगा। अगर आपने ये सोच रखी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और अगर आपको इसको दिमाग पे बहुत ज्यादा, अगर आपने हेवी इसको कर लिया है, तो फिर बहुत मुश्किल है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या होगा, कल एग्जाम है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चीजें आपको नहीं सोचनी है। अब आपको रात को सो जाना है, अच्छी नींद लेनी है, और उसके बाद में आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद में आप जो भी डेली के काम करते हो वो काम करने हैं आपको, और उसके बाद में नहा धो के, और सबसे पहले आप जो एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो आपकी ड्रेस है वो बहुत ही सही होनी चाहिए, वो क्लीन होनी चाहिए, ड्रेस है आपकी फ्रेश होनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप एग्जाम देने जाते हो, तो इस ड्रेस का इतना इंपॉर्टेंस मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक जोकर जोकर का रोल तभी कर सकता है जब वो एक ड्रेस में हो, जोकर की ड्रेस में हो। एक फौजी में जोश है, वो तभी जोश आता है जब वो फौजी की ड्रेस पहन रखी हो उसने। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं जाओगे, आप गंदी ड्रेस में या ऐसे ही चप्पल में चले जाओगे, आप में वो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि जो बाहर आप देख रहे हो ना, तो वो अंदर फील होता है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। स्टूडेंट्स, आप अगर अच्छे क्लीन कपड़े पहन के जाओगे और सही ड्रेस में जाओगे, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। आप करके देखना, आपने अगर जोकर वाली बात को, फौजी वाली बात को समझ लिया है, तो इसका इंपॉर्टेंस है। तो 5 दिन पहले आपने जो कपड़े हैं उनके आयरन कर ली थी आपने, प्रॉपरली क्लीन है, सब चीजें हैं, वो आपको पहन के जाना है। ड्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप घर से निकलो तो उस टाइम पे किसी भी फ्रेंड्स वगैरह किसी से बात नहीं करनी है। अगर आपका एग्जाम हो सुबह 8 बजे है, तो आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम शुरू होते हैं तो उससे लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचते हैं तो उसकी वजह से उनको टेंशन होती है, भागादौड़ी होती है, और हर चीज वो अपना रोल नंबर भी गलत लिख देता है इस वजह से। और ये ऐसा करने वाले स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा नंबर है जो इस तरह का काम करते हैं। गलत है, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि वो उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। अब सोचो, अगर आप घर से निकले और ट्रैफिक जाम मिल गया, तो आपको बीच में कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए 1 घंटा ऐसा आप टाइम टेबल रखो कि एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंच सको आप।
क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचोगे ना, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको करनी होती है। 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। और ध्यान रखना, जब आप घर से निकलो तब आपको किसी फ्रेंड से बात नहीं करनी है। आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ तब भी कोई फ्रेंड मिले तो उसको ये करना, नॉर्मल अगर बातचीत करनी है तो कर, लेकिन किसी प्रश्न से रिलेटेड या ऐसे मत करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ऐसे टॉपिक का नाम ले लेते हैं, हो सकता है वो हमारा नहीं पढ़ा हुआ है, हमें टेंशन होगी, पता नहीं इसको तो आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। और एक बात मेरी याद रखना स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की तैयारी होती है ना, वो लगभग बराबर होती है। कौन कितने स्ट्रेटेजी के साथ में प्रश्न करके आता है उसी का सिलेक्शन होता है लगभग स्टूडेंट्स की। और कौन किस एग्जाम का टॉपर बन जाए ये आपको खुद को ही नहीं पता, आप कब किस एग्जाम के टॉपर बन जाओ ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए ये चीजें नहीं सोचना है कि मेरी तैयारी कम है, बाकी लोगों की इतनी तैयारी है, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको जब एग्जाम सेंटर पे आ जाओ आप, तो घर से आते वक्त आपको कोई भी ध्यान रखना, किताबें या नोट्स नहीं लेके आने हैं। ज्यादातर स्टूडेंट का देखा होगा आपने, वहां बैठे बैठे भी ऐसे पढ़ते रहते हैं, ऐसे पढ़ते रहते हैं। मैंने देखा है कि जो उस टाइम पे ऐसे पढ़ रहे हैं ना, उनका सिलेक्शन मैंने नहीं देखा है। ये मेरा अनुभव बता रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ाई की नहीं। यार कितना देख लेंगे बताओ? क्योंकि ये वही चीजें देख रहे हैं जो आप रिविजन करके आ गए हो, वही चीजें देख रहे हैं, कोई दूसरी चीजें नहीं देख रहा है। क्योंकि इन्होंने प्लानिंग के साथ में वहां नहीं किया था, इसलिए वो चीजें यहां पर देख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अगर लेके आओगे तो आपको एक कंफ्यूजन होगा, आप अलग से टेंशन में होंगे कि पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ ले, क्या कर ले, मैं ये भूल गया, वो भूल गया, 1000 प्रश्न आएंगे आपके माइंड में। आपको केवल और केवल आपके एडमिट कार्ड और जो सामग्री आपके एग्जाम देने के लिए चाहिए होती है वो लेके आनी है। आते वक्त कानों में लीड लगा लो, गाना सुनो, अपने मम्मी पापा को याद करो, और बस कि हाँ मैं एक एग्जाम देने आया हूं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि इस दिन जो ज्यादा विचार कर लेता है ना, क्या होगा, 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, ये वो कई चीजें नेगेटिव, ये नॉर्मल है, चीजें आती है, लेकिन आपको सोचना नहीं है ये चीजें, इन चीजों से दूर रहना है। जितना ज्यादा आप दूर रहोगे आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जब आप 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाओ तो उसके बाद में वहां आप बैठे रह सकते हो, जो कोई भी लोग हैं उनको देख सकते हो, जो भी है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होना जाना है। आपको सिर्फ एंजॉय करना है, क्योंकि 1 घंटे के बाद में आपका एग्जाम होने वाला है। आप एग्जाम से 1 घंटे से पहले वहां पर जो भी पानी पेशाब है वो कर सकते हो, और या आप अपने फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड से बात कर सकते हो, क्योंकि आधा घंटे या 45 मिनट, आधे घंटे या 15 मिनट पहले तो आपको अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। तो आपको वहां पर इसलिए 1 घंटा पहले बताया ताकि आप वहां पर जाकर नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि जो भाग के आएगा वो नॉर्मल नहीं होगा, उसका बीपी तो ज्यादा होगा और वो टेंशन में होगा। इसलिए आप रिलैक्स हो जाओ, इसके लिए मैंने पहले बताया। या हो सकता है रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल जाए, इसलिए मैंने बताया कि आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। जब बेल बज जाए तो आपको अब जो भी एग्जाम सेंटर है उस एग्जाम सेंटर में आपको एंटर कर जाना है, और आपका जो कमरा है जहां पर रोल नंबर आपके हैं उस कमरे में आपको चले जाना है।